10th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में 13 मार्च के लिए सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। तो इसमें सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें स्क्रीनशॉट लेकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि वन्य जीवों के आवास संरक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ठीक है, इसका बाप का राइट रहेगा। दूसरा है पालर पानी कहा जाता है वर्षा के जल को। तीसरा है 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, तो वो था आपका सूती वस्त्र उद्योग। चौथा है भारत में पहली छपाई मशीन किसने और कहाँ स्थापित की थी, तो पुर्तगालियों ने गोवा में की थी। ठीक है। पांचवा है राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है, तो इसका आंसर है फ्रेडरिक सारहू, सा नंबर का राइट। छठा है विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था, तो ये था आपका वस्तु विनिमय प्रणाली के ऊपर। ठीक है। चलिए इसके बाद में चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पहले का बी, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का ए, पांचवे का ए और छठे का ए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। अगले प्रश्न में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला कि देश में मूंगफली का प्रमुख उत्पादन राज्य खालिस्तान है, गुजरात। दूसरा है वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को खालिस्तान कहते हैं, मानक चिन्ह। तीसरा है श्रीलंका में गृह युद्ध वर्ष खालिस्तान में समाप्त हुआ, मई 2009 में। चौथा है भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का खालिस्तान घोषित किया है, तो इसका आंसर है आपका संघ। पांचवा भारत में खालिस्तान राजनीतिक व्यवस्था है, तो इसका आंसर है बहुदलीय। छठा है एक से अधिक देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को खालिस्तान कहा जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि भी कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका सत्य है, यहाँ पे सत्य लिखना है। दूसरा है बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए भी किए जा सकता है, तो बिल्कुल सत्य बात है। तीसरा है जोहानसन गुटेनबर्ग ने यूरोप में पहली बार छपाई प्रेस का आविष्कार किया, यह भी आपका सत्य है। और चौथा भी सत्य रहेगा। पांचवा भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो ये भी सत्य है। छठा है भारत में दीवार लेखन पर चुनाव आयोग द्वारा रोक लगा दी गई, ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आपके सारे के सारे इसमें ट्रू रहेंगे। ये यहाँ पे हो गया आपका ये और ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगले प्रश्न में है सही जोड़ी लिखिए। पहली है आपकी ऑयल इंडिका, इंडिया। ठीक है, इंडिया है ये आपका।
पहले का आपका रहेगा संयुक्त राष्ट्र, क्या रहेगा, संयुक्त उद्योग। दूसरा है रोलेट एक्ट 1919, फूलर है चुंटों से कपड़े समेटने वाला। सामुदायिक सरकार, बेल्जियम, गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ये पारदर्शिता नहीं होती है। और ये है आपकी छठे की जोड़ी। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़े। तो सारे प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको अच्छे से आप कंप्लीट करें। ठीक है, इसके बाद ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए, तो ये आपकी तीसरे की जोड़ी है, ये चौथे की रहेगी, ये छठे की, इसके बाद में छठे के बाद में पांचवी, दूसरी और ये पहली। ठीक है, चलिए अब आप कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? कपाट, इसका आंसर रहेगा आपका कपास मृदा। दूसरा है चूना पत्थर किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? सीमेंट उद्योग। तीसरा है 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौर क्यों किया? तो क्यों किया था उन्होंने? तो देखिए यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया आपका, चंपारण के किसानों के साथ किए गए अत्याचार के कारण। और चौथा इटली का एकीकरण कब हुआ? तो 1861 में। पांचवा समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 44। छठा है किस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं? तो इसका आंसर है पिछनन बेरोजगारी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर छठा आपका 2 नंबर का। पहला है कि उत्तर पूर्व राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? दूसरा, देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। इसके बाद में सातवां, बहिष्कार से क्या आशय है? ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपका 8वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्प्रिंग जेनी मशीनों पर क्यों हमले किए? पंचांग से क्या अर्थ है? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? और ये आपका 13वां प्रश्न। ठीक है, और अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पे कॉल करें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यह आपका 17वां प्रश्न, विनिर्माण क्या है? आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर स्पष्ट करना है। हो गया। इसके बाद में है 19वां प्रश्न कि भारत एक संघीय देश है, उदाहरण देकर समझाइए। मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। रोलेट एक्ट क्या था? भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? और ये इसी के नीचे इसका अथवा है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 23, आखिरी लास्ट प्रश्न। मानव भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पे नाम आपको दिए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के क्वेश्चनों के आंसर हम आने वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में मैं इसका फुल सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँगी क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक। जब तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन पर कॉल कर लीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके फुल सॉल्यूशन के साथ।